हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उसको लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक अच्छा खासा अपसाइड आज के दिन हमने देखा एंड आई होप आज आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे उस हिसाब से भी अगर आपने ट्रेड किया होता तो आज एक अच्छा दिन आपका गया होता, क्योंकि निफ्टी में हमने लेवल्स जो आपको बताए थे उस हिसाब से निफ्टी में 24,455 के ऊपर बुलिश था, ये गया 620 तक। 83,070 के ऊपर सेंसेक्स बुलिश था, 83,580 तक का मूवमेंट मिला। बैंक निफ्टी 57,120 के ऊपर बुलिश था, 525 तक का मोमेंटम मिला। तो इस बीच में जो हमारा रहता है कि आप निफ्टी में 30 से 50 पॉइंट कैप्चर कर लो, सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में 80 से 100 पॉइंट कैप्चर कर लो, वो मौका आपको आज ईजिली देखने को मिल गया होगा। एंड आई होप आज आपका दिन जो है अच्छा गया होगा। कैसा गया है ज़रूर से कॉमेंट करके मुझे बताना। अब हम बात करते हैं कि ये जो अपसाइड है ये टिकेगा या नहीं टिकेगा, या क्या हो रहा है एक्चुअली मार्केट में। तो अभी अगर आप देखोगे तो हम एकदम एक रेजिस्टेंस के आसपास में आ रहे हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो ये रेजिस्टेंस का अपसाइड जो एकदम मेजर लेवल है वो ये है, ठीक है, ये है लेवल 25,670 के आसपास में। अब ये एक ऐसा लेवल है, ये एक क्रूशियल लेवल है इमीडिएट बेसिस पे, जहाँ से मार्केट में 2 बार तो एक अच्छा खासा फॉल आ चुका है। 670 का ऐसा लेवल है जो आप यहाँ देखोगे कि 670 जब टच किया था तो कितना बड़ा फॉल आया था। आप यहाँ पर देखो, मैं आपको प्रॉपरली थोड़ा दिखाती हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखो, ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ पर कि 670 पे जब ये पिछली बार आया था तो कितना बड़ा फॉल इसमें हमें जो है 670 से देखने को मिला है ना। इतना बड़ा फॉल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 21,000 तक आ गया था। फिर जब वापस से इसने अटेम्प्ट किया 25,670, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 24,000 तक आ गया। तो पिछली बार तो भाई 3-4 से 4,000 पॉइंट का फॉल देखने को मिला, और दूसरी बार भी हमें कम से कम 1,500 पॉइंट फॉल देखने को मिला। अब नेक्स्ट हमें इस बार क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा। वैसे भी फेस्टिव सीजन आ रहा है तो यूजुअली दिवाली के आसपास में थोड़ा बहुत बूम आता है, तो वही चीज़ है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी तो मैं बोलूँगी थोड़ा सेफ साइड में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गैप है वो गैप फिल होना बाकी है। यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ था, ठीक है, ये देखो, ये गैप डाउन हुआ था। ये गैप का आपका लोअर पार्ट है 25,740। ये लेवल एक रिजेक्शन की तरह काम कर सकता है, ठीक है, 740 का लेवल। आप बस सिंपल एक चीज़ का ध्यान रखो कि अगर इसको गैप फिल करने के लिए ये सिर्फ ऊपर आने वाला है तो ये गैप फिल करके नीचे गिरेगा। तो कई लोग सोचेंगे कि 670 के ऊपर ब्रेकआउट है, पर 670 के ऊपर ये जाकर 740 के आसपास से गिर सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, 670 एंड 740 ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। इसके आसपास में कोई भी तरीके का लॉन्ग से निकल जाइएगा, ओके। अभी के लिए लॉन्ग में ही रह सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लॉन्ग साइड कहाँ बुक करना है ये मैंने आपको बता दिया है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके इमीडिएट स्विंग हाई को ब्रेक करता है, इमीडिएट स्विंग हाई है आपका ये वाला 25,630 का। इमीडिएट स्विंग हाई को अगर ये ब्रेक करता है तो आप इंट्राडे में पॉजिटिव प्लान कर सकते हो। टारगेट रहेगा वही 670 के आसपास, एंड 670 के ऊपर 740 जाएगा ये, क्योंकि गैप फिल करना है। ये लेवल पे प्लीज़ कृपया करके लॉन्ग से निकल जाइएगा। यहाँ पर रिस्क मत लीजिएगा लॉन्ग साइड में रहने का, क्योंकि ये गैप फिल करके गिर सकता है। तो 740 आपका लास्ट होना चाहिए लॉन्ग्स के लिए। अगर इसके ऊपर टिक रहा है तो एक दिन के लिए तो छोड़ दो, उसके बाद नेक्स्ट डे देखेंगे। अगर 740 के ऊपर डेली क्लोजिंग होती है तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। पर फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा अभी 740 के ऊपर में लॉन्ग में मत रहिएगा। डाउन साइड पे शॉर्ट तभी बनेगा जब ये 490 को ब्रेक करेगा। 490 के नीचे से ये नेगेटिव हो सकता है, और आप यहाँ पे 440 एंड देन इमीडिएट 420, 440, 420 इसका एक सपोर्ट रहेगा। उसके बाद 360 का सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में इसमें शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है वो तभी होगा जब ये कम से कम इसको ब्रेक करेगा, 57,075 के नीचे निकलेगा। 57,075 के नीचे जाके ये कुछ नेगेटिव होगा, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो है डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अपसाइड की अगर हम बात करें तो 57,665 पे इसका अपकमिंग रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर आपको कोई भी तरीके का लॉन्ग जो है वो बुक कर लेना चाहिए। तो किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है मेरे हिसाब से तो देखो, बेस्ट होगा कि आप 57,075 एक लेवल है, सपोर्ट जोन है, उसके नीचे आप कोई शॉर्ट करना। पर अगर आप चाहो तो 57,180 के नीचे आप
आप 57,075 के टारगेट्स के लिए पहले शॉर्ट कर लेना, और जब ये भी ब्रेक कर दे, ये ट्रेंड लाइन 57,050 ब्रेक कर दे, तो आप एक फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपसाइड पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि 57,665 का लेवल है रेजिस्टेंस, तो 57,520 के ऊपर आप 665 तक के लिए लॉन्ग कर सकते हो। तो जो इंट्राडे में आपको ध्यान रखना है वो है 57,180 ऑन द डाउन साइड, 525 ऑन द अपसाइड। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेंसेक्स देख लेते हैं। हाँ, तो सेंसेक्स में क्या करना है, सेंसेक्स में हमारा इमीडिएट बेसिस का जो स्विंग हाई है इसके ऊपर हम कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 83,625 का लेवल है ये। 83,625 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो रहेगा लेवल वो मैं डेली चार्ट पर मार्क कर दे रही हूँ ताकि हमें 15 मिनट पे आसानी हो। ठीक है, तो इंट्राडे में अगर ये 83,625 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 83,820 950 के लेवल्स को। डाउन साइड पे हम 83,250 के नीचे से नेगेटिव हो जाएंगे, और 83,250 के नीचे हम यहाँ पे 83,250 के नीचे हम यहाँ पर 82,970 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 970 भी अगर ब्रेक करता है तो 82,800 तक हम लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेवल्स आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी गैप अप, गैप डाउन, एनी चेंजेस मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पर डाल दिया है, और मैं एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वीडियो है, मैं वो बना रही हूँ, उसको प्रिपेयर कर रही हूँ। बैक टेस्ट आप कैसे कर सकते हो कोई भी स्ट्रैटेजी को, तो अगर आपको ये, क्योंकि क्या है ना, बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई ट्रेड करते हो या आप ट्रेडर बनना चाहते हो, सबसे पहले आपको सीखना है, और सीखने के लिए बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अलग अलग स्ट्रैटेजी को ट्रेड करो। एक ट्रेडिंग स्टिम्युलेशन होता है ना, कि रियल लाइफ सिनारियोज में आप ट्रेड कर रहे हो, पर एक्चुअली में आप ट्रेड पैसे लगाने नहीं पड़ रहे हैं आपको, और आप रियल लाइफ सिनारियोज में कब आप बाई करोगे, कब आप सेल करोगे, और कैसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज आपको कैसे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजी क्या काम कर रही है, क्या हिस्ट्री रहा, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो मैं आप एक बैक टेस्टिंग के ऊपर कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से बैक टेस्ट कर सकते हो, वो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ एक अच्छे सॉफ्टवेयर पे। तो आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं कल वो वीडियो लॉन्च कर दूँगी। ठीक है, अच्छा, मिड कैप में क्या करना है, 13,250 का ध्यान में रखिएगा अप डाउन साइड में, एंड 270 अप साइड में। 250 270 के बाहर आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। 250 के नीचे अगर ये निकलता है तो 217 के लेवल्स हम देख सकते हैं, एंड 270 के ऊपर हम यहाँ पर 290 310 तक के लेवल्स जो हैं देख सकते हैं मिड कैप में। तो ये आपके लिए मिड कैप का लेवल रहेगा। ठीक है, और फिन निफ्टी का अगर हम देखें तो फिन निफ्टी में भी इमीडिएट जो आपका स्विंग हाई है वो है 27,430 का, एंड इमीडिएट आपका जो सपोर्ट दिख रहा है वो 27,310 का है। तो 310 के नीचे हम यहाँ पर 27,250 एंड देन 27,200 के लेवल्स को हम देख सकते हैं, एंड 430 के ऊपर हम यहाँ पे 480 एंड 525 ऐसे लेवल्स हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल के बाहर में हमें जो है अपना ट्रेड को प्लान करना है। बाकी टेलीग्राम पे मैं आपको बाकी के अपडेट्स दे दूंगी, अगर कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।